15 में से 15 नंबर अगर आपने लेने हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 98 मार्क्स आए हैं आपके स्टूडेंट के इसमें। हाँ। पैराग्राफ में लफ्ज बाय लफ्ज हम ट्रांसलेशन करें। और ये एक बड़े मार्जिन वाला सवाल है, ये इसकी बड़ी अहमियत है। अगर आप ये अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो आपका कितना स्कोर नीचे गिर सकता है। थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे इसको किस तरह से लिखना है और इसमें बच्चे मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं जो इन्होंने नहीं करनी। को बार बार इस्तेमाल में लाएं पैराग्राफ। इसका तरीकाकार ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और बड़ी अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के बारे में आप लोगों ने बताया, सेकंड ईयर का भी कोई टॉपिक हमें बताएं जो अहम टॉपिक है जिसमें हम नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। तो अल्लाह यार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक बड़े अहम टॉपिक के साथ आपके सामने आज फिर से हाजिर हुए हैं। अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई आपकी जो पेपर की परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए सेकंड ईयर वालों वो दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में आता है आपका। इससे ज़्यादा नंबर वाला सिर्फ एक ही सवाल है। तो अल्लाह यार साहब ज़रा बच्चों को बताएं आज कौन सा सवाल आप बच्चों के लिए लेके आए हैं। जी मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। जी, ये एक पैराग्राफ सेकंड ईयर के एग्जाम्स में आता है इंग्लिश में। ठीक हो गया सर। और ये एक बड़े मार्जिन वाला सवाल है और एक मैसिव क्वेश्चन है जिसमें 15 नंबर का ये पोर्शन शामिल है। 15 नंबर जी, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसकी बड़ी अहमियत है। अगर आप ये अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो आपका कितना स्कोर नीचे गिर सकता है। तो ये 15 में से 15 नंबर आ सकते हैं बच्चों के? जी बिल्कुल आ सकते हैं और आने चाहिए। 15 में से 15 नंबर अगर आपने लेने हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जी, अगर आप पैराग्राफ पूरा मुकम्मल तौर पर विदाउट एनी मिस्टेक, अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, तमाम चीज़ों को सामने रखकर अच्छा ट्रांसलेट करते हैं तो फिर ये कैंडिडेट का राइट है कि उसके 15 नंबर अवार्ड किए जाने चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे इसको किस तरह से लिखना है और इसमें बच्चे मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं जो इन्होंने नहीं करनी, क्योंकि ये बच्चे बड़े पूरी उम्मीद है कि हमारे चैनल पे इनको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग इनके लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट्स की। जी, तो इनको ज़रा गाइड कर दें कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। जी, ग्रामर की गलतियाँ जाहिर सी बात इसमें होती हैं, एक्सप्रेशन मिस्टेक होती हैं, वोकैबुलरी मिस्टेक्स होती हैं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। प्रैक्टिस नहीं होती है, स्किल नहीं होती है, जो ग्रामर में लैग कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तो इसमें सबसे पहले उनको बेसिक ग्रामर जो टेंसेस हैं और इसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनमें उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, अबूर हासिल होना चाहिए। और इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। सर प्रैक्टिस आप कह रहे हैं, मतलब मैं भी अगर एज ए स्टूडेंट देखूं प्रैक्टिस मैंने करनी कहाँ से है? जी, ये जो सवाल है पैराग्राफ, पैक्टा की बुक आई है कोई? जी, पैक्टा की बुक पर पैराग्राफ दिए गए हैं, 20-25 पैराग्राफ हैं, ये उनमें से आ जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो बोर्ड ने पॉलिसी पहले तो वाज़ेह नहीं की थी, बल्कि अब भी नहीं है। फर्स्ट ईयर के हवाले से है कि उन्होंने पैक्टा की बुक रेफ़र की है, ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर के हवाले से अभी नहीं है। ये अनसीन ज़्यादातर आता होता है, पता ही नहीं होता कौन सा। रेयरली ऐसा होता है, कम ऐसा होता है कि वो किसी हेल्पिंग बुक में जो पैराग्राफ मौजूद होते हैं उनमें से वो पास्ट पेपर वाले ही होते हैं ज़्यादातर। पास्ट पेपर वाला कोई आ से सकता कभी कोई आ जाता होता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर हेल्पिंग बुक से ही वहाँ से करते हैं। अब जो है वो पैक्टा की ग्रामर से भी बच्चे वो वाले पैराग्राफ करते हैं, वो कर लें। और अनसीन आ सकता कोई भी। हाँ जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि किसी हेल्पिंग बुक से आएगा, या पैक्टा में से अनसीन भी आ सकता। दूसरी बात, एक ही पैराग्राफ होना है पेपर में, एक ही पैराग्राफ होना, इसमें कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल कोई चॉइस नहीं। तो फिर तो ये बड़ा अहम सवाल है भाई, इसमें गलती और वो जो मिस्टेक्स हैं ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह वो आपकी फिर नहीं होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा सर, इसमें क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे मुझसे सवाल कि पैराग्राफ में लफ्ज़ बाय लफ्ज़ हम ट्रांसलेशन करें, ये नहीं लिखी। जिस मिसाल के तौर पर आपके पास ये पैराग्राफ दिखा दें ज़रा बच्चों को, कौन सा पैराग्राफ है इसमें? ये स्टूडेंट ने पैराग्राफ हमारे सामने, ये टॉपर बच्ची है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है, ठीक है, कॉम्पिटेंट है। इसने ये पैराग्राफ बड़े अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर में इस बच्ची की पोजीशन भी है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन है इसकी। इसमें सबसे अहम बात ये है कि कभी भी लिटरल ट्रांसलेशन, जिसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन कहते हैं, उससे अवॉइड करना, वो नहीं करनी है। अच्छा, क्योंकि एक लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज में हूबहू ट्रांसलेट नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट बताया। ठीक है, सिर्फ मीनिंग ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी वही मीनिंग आप उस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर में आप
डिस्क्राइब करेंगे। ईच एंड एवरी वर्ड को ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया टेंसेस क्लियर होना चाहिए, उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। और उनको बार बार इस्तेमाल में लाएं। पैराग्राफ, इसका तरीकाकार ये है कि पहले सिंपल ईजी पैराग्राफ से शुरू करें। ठीक है। जब स्टार्ट करना है तो आसान पैराग्राफ लें, उनको बार बार ट्रांसलेट करें, मुख्तलिफ पैराग्राफ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिंपल टू डिफ़िकल्ट या कम्प्लेक्स जाएँ वो आगे। ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे वो आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उनके अंदर एक्यूरेसी आती जाएगी, उनको एक्सप्रेशंस यूज़ करने आ जाएंगे, उनको टेंसेस का सही इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है। और यही नहीं, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ करेंगे तो साथ जो एक अहम पोर्शन है जिसकी बुनियाद पर ये पैराग्राफ ट्रांसलेट किया जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर या ग्रामर अकेली काफ़ी नहीं है, इसके लिए वर्ड्स, वोकैब्युलरी। सर इतने आपने मुझे बताया कि अनसीन आने हैं जी, इतनी मतलब बच्चे वोकैबुलरी कहाँ से इकट्ठी करें, कैसे याद करें जी, ये भी जरा गाइड कर दें। मेहनती स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, जो उनका करिकुलम होता है, ठीक है, उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक है, वो लेटर करते हैं, स्टोरीज़ करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, शॉर्ट आंसर करते हैं, वहाँ पे ये सारे अल्फाज इस्तेमाल मौजूद होते हैं। उनको समझें, उनको माइंड में रिटेन करें और उनको इफेक्चुएट करें, इस्तेमाल में लेकर आएँ। ठीक है। तो वो वोकैबुलरी यहाँ पे काम आ सकती है। इसके अलावा यही वाले पैराग्राफ मुख्तलिफ बुक से रोज़ाना 1-2 पैराग्राफ जो बच्चा डेली की रूटीन पर ट्रांसलेट करता है तो उसकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिक बूस्ट अप होती जाती है। ठीक हो गया, बेहतर होती जाती है। ठीक है। इसका मतलब बच्चा जो रट्टा लगाता है उसकी वोकैबुलरी नहीं होगी, वो जिसने पैराग्राफ पास पेपर के उठा लिए और रट्टा लगा लिया नहीं, पैराग्राफ कोई और आ गया, उनसे हटकर आ गया, वो तो फिर गया ना वहाँ पे, वो खत्म है उसका, तो वो 15 नंबर जाया फिर उसके। तो ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स भी मैक्सिमम दे सकता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें नंबर नहीं लेंगे तो फिर उनका जो टोटल है वो बहुत नीचे गिर जाएगा। 98 मार्क्स आए हैं आपके स्टूडेंट के इसमें, हाँ जी, सेकेंड ईयर में, एक नहीं, तो इसका मतलब है कि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के, और उसका मतलब है कि वो जो ऐसे भी आना होता है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे जी, ऐसे के बारे में भी आप लोगों को गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये इसका मतलब इसमें उसके कोई नंबर नहीं कटे होंगे, जाहिर सी बात, पूरे के पूरे 15 नंबर आए, पूरे 15 नंबर आए। तो अगर आप लोगों ने भी पैराग्राफ के अंदर 15 नंबर पूरे लेने हैं तो एक तो इस सारी चीज़ को फॉलो करना है आप लोगों ने, दूसरा जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हम इसके बाद आपका एक 20 नंबर का सवाल ऐसे के बारे में जो है वो उस पर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआ में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।